माँ सरस्वती की स्तुति से कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूँ। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम शारदा शारदम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधि सन्निधि क्रियात्। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। माँ सरस्वती की अनुकंपा से ही हम सभी लिखते हैं और उनके आशीर्वाद से ही, उनकी छत्र छाया से ही हमें कवित्व शक्ति प्राप्त होती है। तो माँ सरस्वती के चरणों में मैं एक मुक्तक प्रस्तुत करूंगा। वीणावादिनी हंसवाहिनी शक्ति का संचार करो, विद्या ज्ञान के अमर कोश से जीवन का श्रृंगार करो। वीणावादिनी हंसवाहिनी शक्ति का संचार करो, विद्या ज्ञान के अमर कोश से जीवन का श्रृंगार करो। तुम में ही माँ शब्द शक्तियाँ वाणी का करती व्यवहार, अभिधा लक्षण और व्यंजना से रचती काव्य संसार। तुम में ही बहुत बढ़िया। शब्द शक्तियाँ वाणी का करती व्यवहार, अभिधा लक्षण और व्यंजना से रचती काव्य संसार। नव नव ताल छंद से नूतन, नव नव ताल छंद से नूतन कविता का प्रसार करो। वीणावादिनी हंस वाहिनी शक्ति का संचार करो। वीणावादिनी हंस वाहिनी शक्ति का संचार करो, विद्या ज्ञान के अमर कोश से जीवन का श्रृंगार करो, जीवन का श्रृंगार करो। जी शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। और आप सभी विद्वत जनों को नमन करता हुआ मैं औपचारिक रूप से काव्य पाठ की श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहा हूं। और इस श्रृंखला में मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं आदरणीय मोनिका शर्मा जी को। आप गुरुग्राम से हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। आपके बारे में जैसा मुझे मालूम हुआ है, बहुत अच्छा आपका काव्य पाठ रहता है। तो आपसे निवेदन करता हूं, अपने चंद पंक्तियों से आपको आमंत्रित करता हूं। ए जनगण मन के अधिनायक बने हम देश के लायक। ए जनगण मन के अधिनायक बने हम देश के लायक। अखंड भारत को जो तोड़े वही आतंकी खलनायक। प्रभु शुभाशीष मांगे हम एक सूत्र में बंध जाएं। प्रभु शुभाशीष मांगे हम एक सूत्र में बंध जाएं। तिरंगे हाथों में लेकर भूषण जयगान हम गाएं। तिरंगे हाथों बहुत में बढ़िया जी, बहुत। लेकर भूषण जयगान हम गाएं। भूषण जयगान हम गाएं। तो इन्हीं पंक्तियों से मैं मंच पर आवाज देता हूं आदरणीय मोनिका शर्मा जी को। आप आए और अपने कलाम से, अपनी कविता से नवाजें आदरणीय मोनिका शर्मा जी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ और आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम प्रेषित करते हुए सीधा अपनी रचना पर आती हूँ कि हम सब बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार से
बड़प्पन कहीं कहीं कभी कभी लुप्त होता नजर आता है। इस बड़प्पन को बहुत अच्छा। रखना व्यवहार के लिए और स्वभाव के लिए कितना आवाज कहाँ आ आवश्यक। रही? इस गीत के आवाज मैं ज्यादातर गीत लिखती हूँ और गीत पढ़ती हूँ। इस गीत के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाऊंगी। देखिएगा। बड़े हो तो बड़प्पन का हुनर आना जरूरी है। तो चाहो छाओ तो वृक्षों सा झुक जाना जरूरी है। बड़े हो तो बड़प्पन का हुनर आना जरूरी है। आदरणीय आर्य अंकल जी हमारे बीच हैं, आपको सादर करती हूँ। प्रणाम श्री आर्य प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम जो प्रणाम प्रणाम सभी को प्रणाम। चाहो तो वृक्षों सा झुक जाना जरूरी है। ये मानव के साथी बनाना भी जरूरी है। जी मगर हाँ पर कई रिश्ते निभाना भी जरूरी है। बहुत बढ़िया। बड़े हो तो कि रखनी चाहिए अच्छी बुरी बातें सभी दिल में। कि रखनी चाहिए अच्छी बुरी बातें सभी दिल में। मगर जीने को थोड़ा सा भुलाना भी जरूरी है। वाह बड़े बहुत अच्छे। वाह बहुत खूब। वाह वाह वाह। मनों इंदु जी पर नमस्ते। ही आता है जीतने का मजा, लेकिन दुश्मनों पर ही आता है जीतने का मजा। लेकिन कि खातिर दोस्तों के हार जाना भी जरूरी है। बड़े क्या हो बात है। बड़प्पन का हुनर आना जरूरी है। जो चाहो छाओ तो वृक्षों सा झुक जाना जरूरी है। और देखिएगा। वाह वाह बहुत बढ़िया से। में यूं रह के दूर दावे हो नहीं सकते। मोहब्बत में यूं रह के दूर दावे हो नहीं सकते। कि जी हाँ इश्क में नजदीक आना भी जरूरी है। वाह 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 बहुत बढ़िया जी। वाह वाह। बचपन का हुनर आना जरूरी है। जो क्या बात है। चाहो छाओ तो वृक्षों सा झुक जाना क्या जरूरी। बात बहुत बढ़िया सुर। वाह जो चाहो चाहो तो वाह। खामोश रह करके यूं बढ़ने ना ही दीजिए तुम। कभी तो जिंदगी में गुनगुनाना भी जरूरी है। बताना हो नई पीढ़ी को जीने का हुनर यारों। बताना हो नई पीढ़ी को जीने का हुनर यारों। तो यादों में कोई गुजरा जमाना भी जरूरी है। बड़े हो तो बड़प्पन का हुनर दिखाना आना जरूरी है। जो चाहो छाओ तो वृक्षों का झुक जाना जरूरी है। और आखिर में देखिएगा। जहाँ अपना और अपनी बात का कोई मान ही ना हो। जहाँ अपना और अपनी बात का कोई मान ही ना हो। कि उस राहों से हर हाल में गुजर जाना जरूरी है। बड़ी उम्र के जीने में भला क्या यार रखा है। कि जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना दूसरी लाइए इसको दूसरी ला। है। बड़े हो तो बड़प्पन का हुनर आना जरूरी है। जो चाहो छाओ तो वृक्षों सा झुक जाना जरूरी है। बड़े हो तो
जी हाँ, बहुत धन्यवाद। बहुत आप बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। अगर धन्यवाद। जिंदा हो तो और जिंदा प्रिया मोनिका को, हाँ, आना जरूरी है। भारत भूषण जी, जी भारत भूषण जी, हाँ जी सर। प्रिय मोनिका ने बहुत बढ़िया रचना पढ़ी। जी बिल्कुल। वे नहीं आ रहे क्या पानीपत से अध्यक्ष जी? जुड़े हुए हैं लेकिन उनका अध्यक्ष जी नहीं आए क्या? आया हुआ हूँ जी। आ चुके हैं। आया हुआ, स्वागत है अध्यक्ष जी आ का। गया। नमस्कार आप नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार आपको। हाँ प्रिय मोनिका को एक मेरा अपना इंटरनेट गजल का खराब है। मतलब देना चाहता हूँ। जी उन्होंने बहुत अच्छी रचना पढ़ी और एक मतला अपनी गजल का देना चाहता हूँ उनको। हाँ जी जी, हाँ जी। कोई कितना भी बड़ा हो, हमें क्या है लेना। कोई कितना भी बड़ा हो, हमें क्या है लेना। जो बड़े आप हैं तो पेड़ सी छाया देना। जो बड़े आप हो तो पेड़ सी छाया देना। कोई कितना भी बड़ा हो, हमें क्या है लेना। बहुत अच्छी रचना मोनिका ने पढ़ी, उनको बहुत साधुवाद। खूब जी, बहुत खूब आर्य साहब, बहुत। बहुत शानदार प्रस्तुति आदरणीय मोनिका शर्मा जी की। और उसके बाद श्री जयसिंगारी जी का शानदार मतला, बहुत ही गजब, अद्भुत शब्द नहीं है मेरे पास। और आगामी प्रस्तुति के लिए मैं मंच पर श्री संतोष त्रिपाठी जी को, श्री संतोष त्रिपाठी जी, आप इंदौर से हैं और आपको इन पंक्तियों से आवाज दूंगा। ये फूल सी है जिंदगी मुरझाएगी जरूर, ये फूल सी है जिंदगी मुरझाएगी जरूर, ना समझ हो तो समझ लो इसको मेरे हजूर, समझ हो तो समझ लो इसको मेरे हजूर, महका दो चमन को भूषण जब तक है जिंदगी, महका दो चमन को भूषण जब तक है जिंदगी, आखिर तो मिलना भूल में इस बात का गरूर, आखिर तो मिलना भूल में इस बात का गरूर। तो यह जीवन की सच्चाई को प्रदर्शित करती पंक्तियां थी। और मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर श्री संतोष त्रिपाठी जी को। आप इंदौर से हैं, बहुत अच्छा काव्य पाठ करते हैं। आप मंच पर और अपने कलाम से, अपनी रचना से हमें नवाजें। आदरणीय श्री संतोष त्रिपाठी जी। नमस्कार, जी मैं संतोष त्रिपाठी इंदौर से डॉक्टर श्यामानंद सरस्वती जी की जन्म शताब्दी पर आयोजित ये कवि सम्मेलन का, इसमें उपस्थित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री केशव कमल जी शर्मा, मुख्य अतिथि डॉक्टर जय प्रकाश मिश्रा जी, सानिध्य श्रीमती इंदु शर्मा जी, निर्देशन डॉक्टर जय सिंह आर्य साहब, संयोजक और संचालक के रूप में श्री भारत भूषण वर्मा जी का मैं हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस कवि सम्मेलन में मैं शांत रस के ऊपर कुछ कुंडलियां छंद प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सबका आशीर्वाद की अपेक्षा है। माला के मोती सभी एक एक जाते टूट, जीवन भर का साथ भी पल में जाता छूट। क्या बात है बाबा। पल में जाता छूट, जगत सब झूठी माया, गया यही सब छोड़ नहीं कुछ ले जा पाया। क्या बात है बाबा। कह सुजान कबीराय जग को खा गई ज्वाला, फिर कुछ मोती जोड़ बनाते दूजी माला। वाह। अगला कुंडलीय छंद है।
सारा जग पिंजरा बना, पंछी आत्मावास, पंछी तोड़ जाएगा, कर ले मना विश्वास, कर ले मना विश्वास, रहेगा पिंजरा सूना, जन्मे बारंबार बिठाते कभी प्रभु ना, कह सुजान कबीराए जीव माया का मारा, लख 84 योनि भटकता जीवन सारा। अंतिम कुंडली है संदेश। माया का सब खेल है, माया का जंजाल, माया छोड़े साथ तब जब आ जावे काल, जब आ जावे काल, जीव बेवस हो जाता, माया का भव फंद राम तक कह ना पाता, कह सुजान कबीराए काल ने सब कुछ खाया, आता जाता जीव अमर रहती है माया, आता जाता जीव अमर रहती है माया। जय हिंद, सबको प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत खोजी, बहुत खोजी, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। जी, बहुत ही शानदार प्रस्तुति आदरणीय श्री संतोष जी की कुंडलियां छंद में बहुत ही अच्छे भावों को निरूपण किया आपने। और आपकी शानदार प्रस्तुति के पश्चात मैं आवाज दूंगा मंच पर श्री खेमचंद्र सहगल जी को। आप झज्जर से हैं और आपको मैं इन पंक्ति से बुलाता हूँ कि मैं अपनी इस हुकूमत का करूं बयान कहाँ तक है, मैं अपनी इस हुकूमत का करूं बयान कहाँ तक है, जमी और आसमां मिलते जहां समझो वहां तक है, जो तेरी रहमतों का ताज सिर पर वो नियामत है, खुदा के हुक्म में रह भूषण मेरी हुकूमत है, खुदा के हुक्म में रहना भूषण मेरी हुकूमत है। और इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्री खेमचंद्र सहगल जी को। अब ये आपको दोबारा ज्वाइन होना है क्योंकि समय पूर्ण होता जा रहा है, तो कितना टाइम रह गया? 3 मिनट बाकी हैं, 3 मिनट की अवधि है और उसके बाद आपको पुनः जुड़ना है। आप काव्य पाठ प्रारंभ। हाँ जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत ही धन्यवाद। सब प्रभु जनों का आदर सम्मान करता हुआ, समय का ध्यान रखते हुए मैं आपके समक्ष एक छोटी सी गजल तो बहुत बड़ी है परंतु कुछ शेर आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूँ। आशीष दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। दिखाई दे रहा है जी सर सबको? जी बिल्कुल, सभी को। तो गजल आपके समक्ष है। जी स्वागत है। हमनो वफा के ही दिए मिलकर जलाइए, शिकवे गिले विसार कर नफरत मिटाइए। वाह, क्या बात है। हमनो वफा के ही दिए मिलकर जलाइए, शिकवे गिले विसार कर नफरत मिटाइए। हमनो वफा के ही दिए बुनियाद पे ईमान की टिकती
है दोस्ती, बुनियाद पे ईमान की टिकती है दोस्ती, टिकती है दोस्ती। रिश्ते सभी हैं प्यार के, दिल से निभाइए, शिकवे गिले बिसार कर नफरत मिटाइए। बोल सीधा मुंह करके। रहे हो हाँ। इतना क्यों पाकर जमीनो जर, सीरत की दौलत से धनी बनकर दिखाइए, शिकवे गिले विसार कर नफरत मिटाइए, अमनो वफा के ही दिए। वाह, बहुत खूब। तो मंजिल कभी न पास आएगी, खुद दौड़ कर मंजिल कभी न पास आएगी, न पास आएगी, खुद ढूंढ कर राहें चल कर दिखाइए, शिकवे गिले विसार कर नफरत मिटाइए, मनो वफा के लिए कुर्बान कितने हो गए इस देश पर जवान, वाह वाह वाह। कुर्बान कितने हो गए इस देश पर जवान, उनकी शहादत को सभी दिल में बसाइए, शिकवे गिले बिसार कर नफरत मिटाइए, क्या बात है, वाह वाह वाह। मनो वफा के ही दिए, क्या बात है झूठ से ही फासले और सच से फैसले, वाह 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 वाह, क्या बात है। झूठ से ही फासले और सच से फैसले, सच की हमेशा जीत है, सबको बताइए, शिकवे गिले बिसार कर नफरत मिटाइए, अमनो वफा के ही दिए, क्या बात है। दिल से उतर के जीना भी क्या जीना दोस्तों, दिल में उतर जाने का फन सबको सिखाइए, शिकवे गिले बिसार कर नफरत मिटाइए, अमनो वफा के ही दिए, सहकर सबको आज ये नगमा सुना रहा, ये दूरियां
मजबूरियां मिलकर हटाइए, शिकवे गिले बिसार कर नफरत मिटाइए, अमनो वफा के ही दिए मिलकर जलाइए, शिकवे गिले विसार कर नफरत हटाइए, अमनो वफा के ही दिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री खेमचंद्र सहगल जी के। शिकवा ही क्या जो राहत मिली नहीं, जैसी भी है ये जिंदगी हरगिज बुरी नहीं, आलोचना करे जनाब आप गौर से, शायद किताब आपने मेरी पढ़ी नहीं। तो बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति आपकी, आपके गजल ने, आपके अंदाज ने वो पुराना कैल सहगल याद दिला दिया। बहुत शानदार सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी जी आपका। जी, नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, तो कार्यक्रम की हमारे जो आमंत्रित कविगण थे, सहगल ही नाम है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ये तो सहगल ही तो है ये। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर। सहगल का रंग चढ़ गया इन पे। हाँ जी, हाँ जी, चढ़ गया, बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें। तो हमारे 3 आमंत्रित कवि एवं कवित्री संपन्न इसमें अपना काव्य पाठ कर चुके। तो अब मैं मंच की ओर मुड़ता हूँ। मैं आदरणीय इंदु शर्मा जी, जो सानिध्य की भूमिका में हमारे बीच में हैं, जिनका सानिध्य हमें मिल रहा है, तो उनसे निवेदन करूंगा कि अपने काव्य पाठ के लिए मंच पर आएं, और उनको मैं आमंत्रित करता हूं। शिद्दत से जिंदगी में बहारें आई हैं, शिद्दत से जिंदगी में बहारें आई हैं, तबीयत से दोस्ती की रस्में निभाई हैं, तबीयत से दोस्ती की रस्में निभाई हैं, भूषण ये प्रेम कलियां हमने खिलाई हैं, भूषण ये प्रेम कलियां हमने खिलाई हैं, लेकिन फरेबियों ने धजियां उड़ाई हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो इस मुद्दे के माध्यम से मैं आवाज दे रहा हूँ, सानिध्य के रूप में आमंत्रित श्रीमती इंदु शर्मा जी को मंच पर आए और अपने कलाम से, अपने अंदाज से हमें नवाजें। जानी मानी कवियत्री हैं इंदु शर्मा जी। हाँ, गुरुग्राम से हैं आप। मैं नोएडा और फिलहाल आज नोएडा में हूँ। आज मुझे 1 महीना नोएडा में बसे हुए हो गया है। देश की और जानी मानी बहुत कवियत्री धन्यवाद हैं इंदु शर्मा जी। आदरणीय, आपका बड़प्पन है ये कि आप ऐसा मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं। स्वागत है आपका। तो पूरा भारत यहाँ पर है, साहित्य यहाँ पर है। आदरणीय भारत भी है और भूषण भी हैं। आदरणीय जय जय मैं कहूँ तो जय सिंह आर्य जी हैं, आदरणीय जय सिंह आर्य जी हैं, जयप्रकाश मिश्र जी भी हैं। भारतीयों के मन में जैसा संतोष होता है वैसा संतोष त्रिपाठी जी भी यहाँ पर हैं। आदरणीय खेमचंद जी की उपस्थिति है। मोनिका जी की अगर मैं कहूँ तो मोनिका जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो सौंदर्य बोध को सर्वश्रेष्ठ में जिनको माना जाता है। और क्योंकि संध्या काल है तो मैं इंदु यहाँ पर उपस्थित हो गई हूँ और आप सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन। अभी बीच में कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम हुई थी, मैं कहीं रास्ते में थी, बस दौड़ भाग कर आ गई हूँ। तो वो जो अभी इससे पहले पढ़ रहे थे कि बैर भाव को छोड़कर, नफरत को छोड़ करके प्यार, ऐसा उन्होंने कुछ कहा जो मुझे जीवन में लगा। कुछ ऐसा ही एक गीत मुझे अचानक याद आता है। पहले अपने परिचय के 4 मिनट देना चाहती हूँ, मुक्तक में क्या लिखती हूँ और क्या लिखना चाहती हूँ। मेरो चिंतन मनन और कर्म सब परमार्थ के हित में, मेरो चिंतन मनन और कर्म सब परमार्थ के हित में, न कोई कामना और प्रार्थना निज स्वार्थ के हित में, सरस्वती की कृपा बरसे कलम सो शब्द योनिक से,
कृष्ण ने ज्ञान गीता को दियो जो पार्थ के हित में। कृष्ण ने ज्ञान गीता को दियो जो पार्थ के हित में। मेरी शब्दावली से पता लगा होगा ब्रज के कुछ शब्द यहाँ पर आए हैं। मैं बता दूं, मैं अलीगढ़ मेरा मायका है। आदरणीय श्री नरेंद्र शर्मा नरेंद्र जी मेरे पिताजी हैं, और वो ब्रज के कहीं ना कहीं तो राधा रानी की मैं उपासना करती हूँ। 4 पंक्तियां उनके चरणों में प्रेषित करती हूँ, फिर गीत। अरज सुन राधिका रानी मेरो एक काम कर दीजिए। अरज सुन राधिका रानी मेरो एक काम कर दीजिए। मेरी हर श्वास मेरे देश के ही नाम कर दीजिए। सदा दिन रैन ही और कल्पना में नाम हो तेरो। मेरी दिव्या पे 8 याम राधे श्याम कर दीजिए। मेरी दिव्या पे 8 याम राधे श्याम कर दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबका सानिध्य मुझे मिल रहा है। उस गीत की तरफ लेकर चलती हूँ, क्योंकि बात जहां से शुरू हुई वहीं लेकर चलती हूँ। और वास्तव में प्रेम इस संसार का आधार है। उसके माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, लक्ष्य अलग हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता जो अंतिम से जड़ है वो प्रेम ही है। कैसा गीत आप सबके समक्ष आपका आशीष चाहती हूँ, सुनिएगा। प्रेम ही है जीवन आधार, प्रेम ही है जीवन आधार। प्रेम के बल चलता संसार, प्रेम के बल चलता संसार। क्यों नफरत करता है पगले, क्यों नफरत करता है पगले। जीवन के दिन 4 प्रेम ही है जीवन आधार, प्रेम ही है जीवन आधार। प्रेम पुजारन मीराबाई राजपाट ठुकराती हैं। प्रेम पुजारन मीराबाई राजपाट ठुकराती हैं। प्रेम के कारण राधा रानी घर घर पूजी जाती हैं। प्रेम है पूजा प्रेम समर्पण, प्रेम ही पूजा प्रेम समर्पण। सब ग्रंथों का सार प्रेम ही है जीवन आधार, प्रेम है जीवन आधार। प्रेम की खातिर कुछ दीवाने हंस हंस फांसी झूल गए। याद रही बस आजादी दुनियादारी को भूल गए। याद रही बस आजादी दुनियादारी को भूल गए। भगत सिंह को आजादी की, भगत सिंह को आजादी की। दुल्हनिया से प्यार प्रेम ही है जीवन आधार, प्रेम है जीवन आधार। प्रेम त्याग है प्रेम तपस्या, जीवन का यह दर्शन है। प्रेम त्याग है प्रेम तपस्या, जीवन का यह दर्शन है। प्रेम रोग है प्रेम दवा है, जीने का आकर्षण है। प्रेम रोग है प्रेम दवा है, जीने का आकर्षण है। प्रेम प्रकृति के कण कण में है, प्रेम प्रकृति के कण कण में है। प्रेम के रूप 1000, प्रेम ही है जीवन आधार, प्रेम है जीवन आधार। और एक प्रेम की तरफ लेकर चलती हूँ, एक और तरीके का प्रेम कि हुआ सत्य से प्रेम बुद्ध को उसे खोजने निकल गए। हुआ सत्य से प्रेम बुद्ध को उसे खोजने निकल गए। प्रेम अगन में जाने कितने ही पत्थर दिल पिघल गए। प्रेम नहीं जिसके जीवन में, प्रेम नहीं जिसके जीवन में, वह जीवन बेकार। प्रेम है जीवन आधार, है जीवन आधार। और जब प्रेम होता है, आप किसी को जीने का आधार बना लेते हैं, तब क्या होता है
कि प्रेम आगमन जिस जीवन में उसका हर पल कुंदन है। प्रेम आगमन जिस जीवन में उसका हर पल कुंदन है। प्रेम पले जिस आंगन में वह आंगन ही वृंदावन है। प्रेम पले जिस आंगन में वह आंगन ही वृंदावन है। प्रेम सदा जीवन की बगिया, प्रेम सदा जीवन की बगिया को करता गुलजार। प्रेम ही है जीवन आधार, प्रेम ही है जीवन आधार। और प्रेम के तरीके क्या क्या हैं मैंने प्रभाषित करने की प्रयास किया है। किसी को प्रेम हुआ है धन से और किसी को निर्धन से। प्रेम किसी को चहल पहल से और किसी को निर्जन से। और इस पंक्ति पर आपका विशेष आशीष चाहती हूँ। स्वागत। प्रेम किसी को चहल पहल से और किसी को निर्जन से। प्रेम अगर मानवता से हो, प्रेम अगर मानवता से हो, मिट जाए व्यभिचार। प्रेम ही है जीवन आधार। और अंतिम मंत्र प्रेषित करती हूँ कि प्रेम मुझे कविता लिखने से और आपको सुनने से। प्रेम हमें कविता लिखने से और सबको है सुनने से। एक बार जो गया प्रेम तो मिले नहीं सिर धुनने से। एक बार जो गया प्रेम तो मिले नहीं सिर धुनने से। सच्चा प्रेम अगर रूठे तो, सच्चा प्रेम अगर रूठे कर लेना मनुहार। प्रेम ही है जीवन आधार, प्रेम ही है जीवन आधार, प्रेम ही है जीवन आधार। बहुत 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 ही सुंदर रचना, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत आभार आप सबका। एक ब्रज का सुना दो। जी जी इंदु जी, जी एक जी ब्रज का लोकगीत सुना दो। ब्रज का गीत सुनाऊं? हाँ, एक ब्रज का लोकगीत। सही कहा आर्य जी आपने। अच्छा, लोकगीत सुनाऊं? स्वागत है आदरणीय, स्वागत है भृंग जी का। देश के प्रतिष्ठित गीतकार भृंग जी सुन रहे हैं। सहारनपुर से देश के प्रतिष्ठित गीतकार विनोद भृंग जी सुन रहे हैं आपको। जी 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 जी, मैं सुनाता हूँ। क्योंकि लोकगीत की बात कही है तो लोकगीत जो मेरा मानना है, मैं जहां तक चाहती हूँ कि कुछ परंपराएं जो हमारी छूटती जा रही हूँ, परंपराएं चलती रहें। और मैंने जो देखा हमारे यहाँ जैसे शादियां होती हैं तो उस तरीके से तो वो जो है मैंने उसको लक्षित करने का प्रयास किया है। ध्यान से चाहती हूँ, सुनिएगा। एक नार नवेली देखो रे कैसे घूंघट में शर्माई। एक नार नवेली देखो रे कैसे घूंघट में शर्माई। जाने का मन में सोचे रे कछ सोच सोच शर्माई। जाने का मन में सोचे रे कछ सोच सोच शर्माई। वो तरन्नुम ही गायब हो गया। प्यारी दुल्हनिया की डोली देखो जब द्वारे आई। अति सुगढ़ बहुरिया आई रे सब देखे लोग लुगाई। अति सुगढ़ बहुरिया आई रे सब देखे लोग लुगाई। सासुल ने थार सजायो है घर की देहरी पुजवाई। एक नार नवेली देखो रे कैसे घूंघट में शर्माई। जब दुल्हन पौरी पहुंची रे नंदी की बारी आई। जब दुल्हन पौरी पहुंची रे छोटी नंदुलिया आई। बोली हम मुदरी ले हैं ओ भौजी द्वार रुकाई। बोली हम मुदरी ले हैं ओ भौजी द्वार रुकाई। भौजी ने छोटी ननदी को, भौजी ने छोटी ननदी को तब मुदरी तुरत गहाई। एक नार नवेली देखो रे कैसे घूंघट में शर्माई।
एक नारे नवेली देखो रे कैसी घूंघट में शर्माई। जब भौजी भीतर पहुंची रे देवर की बारी आई। जब भौजी भीतर पहुंची रे देवर की बारी आई। बोले भौजी अब का दे हो तुम हमको तीर सजाई। बोली जो चाहो पावोगे नेक मुख से देव बताई। एक नार नवेली देखो रे कैसी घूंघट में शर्माई। सुन रूप से रूप की चर्चा रे साजन नियत ललचाई। घूंघट परंपरा अभी भी है ब्रज में। सुन रूप से रूप की चर्चा रे साजन नियत ललचाई। नव नव झुक झुक के देखें रे मुख नाही पर्यो दिखाई। नव नव झुक झुक के देखें रे मुख नाही पर्यो दिखाई। जियरा भारी कर बोले रे हाय कैसी रीत बनाई। एक नार नवेली देखो रे कैसी घूंघट में शर्माई। जब मैं पीहरते आई रे माँ ने कछु सीख सिखाई। हर माँ सिखाकर अपनी बेटी को भेजती है। जब मैं पीहर से आई रे माँ ने कछु सीख सिखाई। तेरे ससुरा बाबुल लागे हैं और सास लगे महताई। तेरे ससुरा बाबुल लागे हैं और सास लगे महताई। ननदी है छोटी बहनासी देवरिया लागे भाई। एक नार नवेली देखो रे कैसी घूंघट में शर्माई। अति सूदो नेह को मार्ग है नहीं नेक चले चतुराई। अति सूदो नेह को मार्ग है नहीं नेक चले चतुराई। सुख दुख मिलजुल के बांटो तो पर्वत बन जावे राई। सब सार बताए के देखो रे दुल्हन मन में सकुचाई। एक नार नवेली देखो रे कैसी घूंघट में शर्माई। एक नार नवेली देखो रे कैसी घूंघट में शर्माई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार प्रस्तुति आदरणीय इंदु शर्मा जी। आप ब्रजभाषा की कवित्री जी हैं और आपने प्रेम के गीत के पश्चात लोकगीत प्रस्तुत किया ब्रजभाषा में। बहुत ही आनंदित गीत था आपका और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। आदरणीय इंदु शर्मा जी, आप बधाई के पात्र हैं। और अब मैं मुख्य अतिथि श्री जयप्रकाश मिश्र जी को, आप गाजियाबाद से हैं, प्रमुख कवि एवं व्यंग्यकार भी हैं, तो आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि दिखती है कशिश मेरे लिए तेरे दिल की रह गुजर से। दिखती है भारत भूषण जी जी मुख्य अतिथि को आप बाद में बुलाना जी, पहले आपको बुलाया जाए। जैसे आपकी आज्ञा। हाँ जी। आदरणीय इंदु जी ने बहुत ही अच्छे प्रेम का गीत पढ़ा और दूसरा लोकगीत पढ़ा, उनको साधुवाद। और हमारे मुख्य अतिथि जी आए हैं डॉक्टर जयप्रकाश जी। उससे पहले मैं चाहता हूं कि भाई भारत भूषण जी, जब प्रेम की बात चल रही है तो प्रेम का एक मुक्तक मुझे याद आया है। उस मुक्तक से मैं भाई भारत भूषण जी को बुलाना चाहता हूं। स्वागत है। प्रेम हमारे बीच में बड़े हर्ष की बात है, भाई विनोद भंग जी देश के मशहूर गीतकार हमें सुन रहे हैं। उनको नमस्कार करते हुए मैं बुला रहा हूं भारत भूषण को एक मुक्तक के माध्यम से। जी। प्रेम की भंग तू पिलाए जा, प्रेम की भंग तू पिलाए जा, फूल छंदों के तू खिलाए जा। क्या बात है।
वाह वाह वाह। जिंदगी गीत बन के महकेगी, जिंदगी गीत बन के महकेगी, प्रीत की रीत गुनगुनाए जा, वाह वाह प्रीत की रीत वाह वाह आर्य जी। गुनगुनाए जा। प्रीत की रीत गुनगुनाने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई भारत भूषण जी को, वे आए स्वागत है और भाई। अपनी प्रीत की रीत के साथ आप सबको बहा कर ले जाएं प्रीत की गंगा में। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया श्री आर्य जी के बहुत सुंदर और गीतमय मुक्तक से मन भाव विभोर हो गया है। और मैं एक दोहे के साथ एक गीत रखूंगा। एक दोहे के पश्चात सरस कवि सम्मेलन है, शायद कहीं शोर है, कर दीजिए गीत। हाँ, तो एक दोहे के पश्चात मैं गीत रखूंगा आपके समक्ष। हाँ, स्वागत है। हाँ, सरस कवि सम्मेलन के ऊपर। सरस सरस कवितार तो, सरस सरस कवितार चो, भूषण रसमय भाव, सरस सरस कवितार चो, भूषण रसमय भाव, कालजयी कविता बने, छोड़े अमिट प्रभाव, कालजयी कविता बने, छोड़े अमिट प्रभाव। और प्रेम के संदर्भ में और आज का जो समय है उस दौर पर, जबकि संप्रदाय की आग विषय पर मैं आपके समक्ष रचना रखता हूं, एक गीत रखता हूं। स्वागत है भैया। शीर्षक है संप्रदाय की आग। यह आवाज बंद कर। यह संप्रदाय की आग है जो जलाती जा रही है, सभ्यता के अंकुरों को ये मिटाती जा रही है। यह संप्रदाय की आग है जो जलाती जा रही है, सभ्यता के अंकुरों को ये मिटाती जा रही है। यह संप्रदाय की आग है, इसने क्या ना जलाया, क्या क्या नहीं मिटाया, जो प्रेम था वतन में उसे खाक में मिलाया। इसने क्या ने जलाया, क्या क्या नहीं मिटाया, जो प्रेम था वतन में उसे खाक में मिलाया। जो थे दया के सागर, जो थे दया के सागर, उनको भी सुखा रही है। यह संप्रदाय की आग है जो जलाती जा रही है। यह संप्रदाय की आग है। धर्म जातियों के वट वृक्ष फैली कई शाखाएं, धर्म जात हर शाख पात भिन्न है, कई बोलियां भाषाएं। धर्म जातियों के वट वृक्ष फैली कई शाखाएं, हर शाख पात भिन्न है, कई बोलियां भाषाएं। बहुरंगी भरतवन अब संताप से विकल है, बहुरंगी भरतवन अब संताप से विकल है।
भावों के नीर सूखे, ऐसी सुलगी दावा न लहे। घृणा द्वेष के धुएं को, घृणा द्वेष के धुएं को जो फैलाती जा रही है, यह संप्रदाय की आग है जो जलाती जा रही है, यह संप्रदाय की आग है। और अंतिम देखिए, फूट डालो राज करना, जन्मन में जहर भरना, यह साजिश आज भी है, यह साजिश आज भी है, वोटों की सरजमी है। फूट डालो राज करना, जनमन में जहर भरना, यह साजिश आज भी है, वोटों की सरजमी है। धर्म जाति क्षेत्र मोह में, धर्म जाति क्षेत्र मोह में, उन्माद जोर चे, खंड खंड करने वाले उत्पात ही मचे। भारत की आत्मा को जो रुलाती जा रही है, भारत की आत्मा को जो रुलाती जा रही है, यह संप्रदाय की आग है जो जलाती जा रही है, यह संप्रदाय की आग है जो जलाती जा रही है। सभ्यता के अंकुरों को ये मिटाती जा रही है, यह मिटाती जा रही है। जी शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब मैं मंच की ओर अग्रसर हूं और श्री जयप्रकाश मिश्र जी गाजियाबाद से हैं आप, और वरिष्ठ कवि एवं व्यंग्यकार हैं, और आपको मैं आमंत्रित करता हूं इन पंक्तियों से। दिखती है कशिश मेरे लिए तेरे दिल की रह गुजर से, दिखती है कशिश मेरे लिए तेरे दिल की रह गुजर से, दिखता है दर्द मेरे लिए तेरी नजरों की नजर से, माना खामोश तेरी जुबां कुछ कहती है इस कदर से, जिंदगी आसान और जवां भूषण प्यार के सफर से, भूषण प्यार के सफर से। और इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको आह्वान देता हूं, श्री जयप्रकाश मिश्र जी आप आए और अपने कलाम से, अपनी रचना से नवाजें। आदरणीय जयप्रकाश मिश्र जी। हाँ, मैं भी जयप्रकाश मिश्र का स्वागत करती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि 6 मिनट दिखा रहा है, कहीं बीच में गैप ना हो जाए, तो दोबारा हमको इसी आईडी से जुड़ना होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा। हाँ, चलिए, धन्यवाद जी जी, स्वागत है भैया। आदरणीय भारत भूषण वर्मा जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ, और बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं, और संयोजन तो अच्छा करते ही हैं। और उसके साथ साथ मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ आज के मुख्य श्रोता आदरणीय विनोद भृंग जी के लिए, कि हम खुश नसीब हैं जो कि आपको हम अपनी रचना सुना पा रहे हैं। और मेरा साष्टांग प्रणाम है आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री केसर कमल जी को, और निर्देशक डॉक्टर जयसिंह आर्य जी को, और विशेष रूप से नमन है जो आज की काव्य यात्रा में श्रीमती मोनिका शर्मा से प्रारंभ होकर के अब तक हम जिन्हें सुनते आ रहे हैं। समय की अपनी सीमाएं हैं। मैं दादा डॉक्टर जयसिंह आर्य के चरणों में प्रणाम करता हुआ अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करता हूँ। अभी मित्रों, पिछले दिनों किसान आंदोलन में मैंने देखा, वार्ता की टेबल विज्ञान भवन में सब किसान बैठे हुए होते हैं, मंत्री जी उनसे निवेदन कर रहे होते हैं, लेकिन वो हाथ मुंह पर उंगली रख लेते हैं कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। वहीं से कुछ मुक्तक की शुरुआत थी। आपके चरणों में स्वागत है भैया, स्वागत है। मिलकर साथ चलें तो शायद खड़ा सुमेरू, मिलकर साथ चलें तो शायद खड़ा सुमेरू हिल जाए, घोर अंधेरे में भी संभव कोई आभा खिल जाए।
घोर अंधेरे में भी संभव कोई आभा खिल जाए, तूफानों में हठी मीनारें अक्सर गिरती देखी। बहुत बढ़िया। तूफानों में हठी मीनारें अक्सर गिरती देखी हैं, कुछ कुछ पास बढ़े तो मुमकिन अपनी मंजिल, कुछ कुछ पास बढ़े तो मुमकिन अपनी मंजिल। और एक परामर्श देने का मैंने प्रयास किया है। छोटा सा व्यक्ति हूं इतने बड़े किसान समुदाय के सामने, फिर भी चेष्टा करता हूं। ज्यादा दिन तक रुके रुके पत्थर भी झड़ने लगते हैं। ज्यादा दिन तक रुके पत्थर भी झड़ने लगते हैं, खाली खाली बर्तन भी आपस में भिड़ने लगते हैं। बहुत खूब। राजा में देने को कुछ भाव नहीं होता बाकी, राजा में जब देने को कुछ भाव नहीं होता बाकी, तब दाता के हाथों को रंगों में गिनने लगते हैं, तब दाता के भावों को रंगों में गिनने लगते हैं। और मित्रों, मेरा प्रयास है जितने समय तक ये हमारा समय चल रहा है उस समय तक समाप्त कर दूं। मैं बिल्कुल एक हकीकत कर रहा हूँ। आदरणीय जयसिंह आर्य जी, आपको नमन कर रहा हूँ। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में मेरी भेंट होती है एक सज्जन से। अब ये मोनिका शर्मा जी ने शुरू में कहा था अगर बड़प्पन है तो बड़प्पन देखना भी चाहिए जी। उसी प्रसंग से आपको जोड़ता हूँ। बुजुर्ग होने के नाते मैंने उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने ऐसे मुझे साथ व्यवहार किया जैसे कि मैं साक्षात कोरोना उनके सामने प्रकट हो गया हूँ। कुछ समय के बाद एक कवित्री आकर के उन्हें प्रणाम करती हैं तो दोनों हाथों से उन्हें आशीर्वाद। ये दृश्य देख करके मेरे सीने पर सांप लौट गया और वहीं से रचना का जन्म होता है। आपके व्यंग है, बहुत बड़ा व्यंग है। धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। असली के चक्कर में नकली माल बांध कर घर को लाते, असली के चक्कर में नकली माल बांध कर घर को लाते, केवल देख सफेदी सिर पर लोग हमेशा शीश झुकाते, केवल देख सफेदी सिर पर लोग हमेशा शीश झुकाते। और उन बुजुर्ग का नक्शा देखिए आप, सेविंग कर गालों पर अपने महंगे महंगे लेप लगाते, सेविंग कर गालों पर अपने महंगे महंगे लेप लगाते, हैं तो नकली फिर भी हर पल बिन बोले ही दांत दिखाते, हैं तो नकली फिर भी बिन बोले ही दांत दिखाते। गंजे सिर के ऊपर अक्सर, गंजे सिर के ऊपर अक्सर काला काला रंग लगाते, असली के चक्कर में नकली माल बांध कर घर को लाते, केवल देख सफेदी सिर पर लोग हमेशा शीश झुकाते। तन से उम्र बड़ी है लेकिन मन से बचपन नहीं गया है, तन से उम्र बड़ी है लेकिन मन से बचपन नहीं गया है, बनकर घूमे छैल विहारी मानो यौवन नया नया है। तन से उम्र डली है लेकिन मन से बचपन नहीं गया है, बनकर घूमे छैल विहारी मानो यौवन नया नया है। युवती के सिर अपने दोनों, युवती के सिर अपने दोनों, धीरे धीरे हाथ घुमाते, असली के चक्कर में नकली माल बांध कर घर को लाते, केवल देख सफेदी से पर लोग हमेशा शीश झुकाते। और मित्रों, अगर कोई हमसे कहे, जो हम देख रहे हैं कि अगर कोई शेर हमसे कहने लगता है कि हम जब जवान थे तो हम खीर पूरी खाया करते थे, तो हम क्यों विश्वास करें? तो हमें पता है शेर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक शिकारी कर सकता है, खीर पूरी नहीं कर सकता। वही कहने का प्रयास कर रहा हूं। बाहर से है धवल चांदनी पर अंदर मावस की रातें, बाहर से है धवल चांदनी पर अंदर मावस की रातें, सुना रहे हैं अपनी बीती झूठी सच्ची सारी बातें, बाहर से है धवल चांदनी पर अंदर मावस की रातें, सुना रहे हैं अपनी बीती झूठी सच्ची सारी बातें। पतझड़ का मौसम है फिर भी, पतझड़ का मौसम है, घोर बसंती तीर चलाते, असली के चक्कर में नकली माल बांध कर घर को लाते, केवल देख सफेदी सिर पर लोग हमेशा शीश झुकाते, लोग हमेशा शीश झुकाते। धन्यवाद मित्रों। तो जय प्रकाश मिश्र जी गाजियाबाद जी की बहुत शानदार प्रस्तुति रही। आपने एक जो खामोश माहौल में हंसी के रंग बिखेर दिए, हास्य रस का संचार किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब हमारे निर्देशक महोदय श्री जय सिंह आर्य जी से अनुरोध करना चाहूंगा,
क्योंकि इसके बाद अध्यक्ष महोदय श्री केसर कमल जी रहेंगे। तो मैं हमारे निर्देशक जिनकी छत्र छाया में हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिनका सानिध्य हमारे लिए, जिनका वरद हस्त हम लोगों के लिए, हम कवियों के लिए बहुत कुछ सीखने को देता है, जिनकी ऊर्जा से हम ऊर्जावान बनते हैं, ऊर्जस्वी बनते हैं, ऐसे श्री जयसिंह आर्य जी, वरिष्ठ गीतकार, राष्ट्रीय गीतकार को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा एक कुंडलिया छंद के माध्यम से कि आया ऐसा दौर है, नहीं मिलन की आस, आया ऐसा दौर है, नहीं मिलन की प्यास, मिलकर भी अनजान से हाथ रहे चल बाश मोबाइल, हाथ रहे चल बाश सेल्फी खींचते जाते, फेसबुक व्हाट्सएप व इंस्टाग्राम चलाते, यूं तो मित्र हजार फेसबुक ने बरमाया, कह भूषण कवि राय दौरिए कैसा आया, कह भूषण क्या बात, कवि राय बहुत बढ़िया। दौरिए कैसा आया। और इसी कुंडलिया के माध्यम से, कुंडलिया छंद के माध्यम से मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ बहुत ही ओजस्वी, बहुत ही ऊर्जावान, तेजस्वी कवि सूर्य श्री जयसिंह आर्य जी को मंच पर आए और अपने रचनाओं से हमें नवाजें। श्री जयसिंह आर्य। परम आदरणीय, स्वागत है। धन्यवाद भाई भारत भूषण जी। परम आदरणीय केशर कमल जी, अध्यक्ष आज के, और आज के सानिध्य मुख्य अतिथि इंदू जी और हमारे त्रिपाठी जी, हेमचंद जी, मोनिका जी, सभी का एक से बढ़कर एक कविता पाठ रहा। सभी को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ और प्यार पर इंगित रहा है आज का कार्यक्रम। बिल्कुल। तो मैं भी प्यार के 2-3 मुक्तक आपके सम्मुख पेश करना चाहता हूँ। उसके बाद थोड़ा एक व्यंग का मुक्तक और एक गीत व्यंग का पेश करूंगा जी। सुने। प्यार करना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। भाई विनोद भरन जी को नमस्कार करते हुए, प्यार करना बहुत जरूरी है, प्यार करना बहुत जरूरी है, दिल से दिल की न कुछ भी दूरी है। वाह। आदमी क्यों समझ नहीं पाता, आदमी क्यों समझ नहीं पाता, प्यार बिन जिंदगी अधूरी है, प्यार बिन जिंदगी अधूरी है, प्यार करना बहुत जरूरी है। शानदार है भाई साहब। कि आपका साथ भी जरूरी है, आपका साथ भी जरूरी है, आपका साथ भी जरूरी है,
चांद भी रात भी जरूरी है। जरूरी है। बात होठों से या नयन से हो, बात होठों से या नयन से हो, कुछ न कुछ बात भी जरूरी है। जरूरी है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कुछ न कुछ बात भी जरूरी है, आपका साथ भी जरूरी है। आज के मुख्य अतिथि जयप्रकाश जी के को निवेदित कर रहा हूं, करते हुए एक मुक्तक दे रहा हूं। जी स्वागत है। कि प्यार की राह है संभल कर चल, प्यार की राह है संभल कर चल, प्यार की राह है संभल कर चल, सारे इल्जाम अपने सर कर चल, सारे इल्जाम अपने सर कर चल, आग भड़के है इसकी पानी में, आग भड़के है इसकी पानी में, इसमें धोखा बहुत है बच कर चल, इसमें धोखा बहुत है बच कर चल, प्यार की राह है संभल कर। और बिल्कुल नया ताजा आज ही सुबह मैंने लिखा मुक्तक, जो कुछ भी हो रहा है हमारे देश में, जो गद्दार, जो आतंकवादी, जो देशद्रोही हैं, वे सर उठाए हुए हैं। बिल्कुल सही बात। हमारे दिल्ली में बड़ा आंदोलन हो रहा है। इस आंदोलन में नक्सलवादी, माओवादी और देशद्रोही कितने हैं ये बाद में पता लगेगा, मगर एक मुक्तक आपकी सेवा में कहना चाहता हूं, जो आज सुबह सुबह मैंने लिखा है। जो सितम का लिबास ओढ़े हैं, जो सितम का लिबास ओढ़े हैं, जो सितम का लिबास ओढ़े हैं, इनके दिन रात बहुत थोड़े हैं, इनके दिन रात बहुत थोड़े हैं, बीन पर दुश्मनों की नाचे हैं, बीन पर दुश्मनों की नाचे हैं, नाग सड़कों पे आज दौड़े हैं, बीन पर दुश्मनों की नाचे हैं, नाग सड़कों पे आज दौड़े हैं, इनके दिन रात बहुत
थोड़े हैं जो सितम का लिबास ओढ़े हैं। एक गीत कहना चाहता हूँ, ऐसे गद्दारों को पहचानना है स्वागत है आदरणीय, स्वागत है। और उनसे हमें बचकर चलना है, क्योंकि ये हमारे देश की नाव को डुबाने में लगे हुए हैं ये गद्दार। मैं किसी का नाम नहीं लेता, ना नाम लेके मैं किसी का कविता पढ़ता, मगर आप सब जानते हो कौन क्या कर रहा है इस देश। भैया रे भैया, ये हमारे देश की नाव डुबाने में लगे हुए हैं। हमें इस नाव का खिवैया बनना है। कि लोकगीत है मेरा, भैया रे भैया डोल रही है नैया, किले डूबेंगे नाव को नाविक, ले डूबेंगे नाव को नाविक, बन जा आज खिवैया। अरे मेरे भैया डोल रही है नैया, भैया रे भैया डोल रही है नैया, ले डूबेंगे नाव को नाविक, बन जा आज खिवैया। और मेरे भैया डोल रही है नैया, कि आग लगी है नदी नदी में, लहर लहर है झुलसी। आग लगी है नदी नदी में, लहर लहर है झुलसी। नदी किनारे पीपल सुलगा सुलग रही है तुलसी। नदी किनारे पीपल सुलगा सुलग रही है तुलसी। कि जमुना सुलगी सरयू सुलगी, जमुना सुलगी सरयू सुलगी, सुलगी गंगा मैया। बहुत बढ़िया। अरे मेरे भैया डोल रही है नैया, ले डूबेंगे नाव को नाविक, बन जा आज खिवैया। अरे मेरे भैया डोल रही है नैया, कि देख समय की उलट फेर को, रोए ताल सरोवर। कली कली की व्यथा कथा को कहते पनघट पोखर। कली कली की व्यथा कथा को कहते पनघट पोखर। सिसकी सिसकी बोल रही है, सिसकी सिसकी बोल रही है दैया रे दैया। भैया डोल रही है नैया, भैया रे भैया डोल रही है नैया। अंतिम बंदे रहा हूं जो आप सबके लिए मैंने लिखा है, कि नाव फंसी अपनी दल दल में, आओ इसे निकाले। नाव फंसी अपनी दल दल में, आओ इसे निकाले। और न धंसने पाए भैया, आओ इसे संभाले। और न धंसने पाए भैया, आओ इसे संभाले। नाव निकाले मिलजुल कर हम, नाव निकाले मिलजुल कर हम, जोर लगा के हैया। अरे मेरे भैया डोल रही है। क्या सुंदर दुकान थे, ले डूबेंगे को नाविक, बन जा आज खिवैया। अरे भैया
डोल रही। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। बहुत 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 ही गजब की अब प्रस्तुति। मुझे कुछ समझ में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है कि सुनकर ऐसा गीत आपका, नाचे दुश्मन ऐसे जैसे करके ताता थैया वाह भैया वाह। हो। बहुत सुंदर। नहीं, वाह। बहुत जबरदस्त। तो आदरणीय श्री जयसिंह आर्य जी की बहुत शानदार प्रस्तुति कि इस लोकतंत्र की नैया भी अब मात्र एक तमाशा है, छल कपट के छिद्रों से छलनी यह तानाशाही निराशा है। कवि काव्य रसों के परवाह से और काव्य गुणों के निर्वाह से, कवि काव्य रसों के परवाह से और काव्य गुणों के निर्वाह से यह नैया पार लगाए, ऐसा काव्य नया रचा जाए। यह नैया पार लगाए, ऐसा काव्य नया रचा जाए। और बिल्कुल ऐसा ही काव्य श्री जयसिंह आर्य जी रच रहे हैं। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। हम कृतार्थ हो गए, कृतकृत्य हो गए हम सब। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्री केसर कमल शर्मा जी की ओर अग्रसर होता हूँ और उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ अपनी इन पंक्तियों से। सहज मिलती ये खुशियाँ, सहज मिलती नहीं खुशियाँ यकीनन, मिली है जो तुझे उसे यूं ना गवा, उसे तू भूल जा जो बीत गया, समझ ले दुनिया को तू जीत गया, समझ ले दुनिया को तू जीत गया। बेशक ये जिंदगी एक नाटिका है, बनाना खुशियों की इसे वाटिका है। आओ आशा हर्ष के फूल लगाएं, चलो भूषण इसे मधुबन बनाएं, चलो भूषण इसे मधुबन बनाएं। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं मंच पर आवाज दे रहा हूँ पानीपत के वरिष्ठ कवि श्री केसर कमल शर्मा जी को। आप आए और अपने अध्यक्षीय संदेश के साथ अपनी कविता प्रसारित करें। श्री केसर कमल शर्मा जी। कहीं टीवी चल रहा है क्या? आवाज क्लियर नहीं। हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा हूँ मैं। जी। और सभी हमारे परमादरणीय डॉक्टर जयसिंह आर्य जी, सभी बंधुओं को मैं हार्दिक नमन और वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आपसे मैं बहुत खुश हुआ हूँ। मोनिका शर्मा जी, संतोष त्रिपाठी जी, खेमचंद जी और श्रीमती इंदु शर्मा, जयप्रकाश मिश्र जी, आपने जो इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं प्रस्तुत की हैं, मेरा मन खुशी से भर गया है, बेकाबू हो रहा है। और एक गजल आपको सुनाना चाह रहा हूँ। स्वागत है आदरणीय। हमारा दिल है बेकाबू हमारा, रोकता कोई नहीं। दिल है बेकाबू हमारा, रोकता कोई नहीं। किसकी ये कारीगरी है, रोकता कोई नहीं। किसकी ये कारीगरी है, सोचता कोई नहीं। झूठी कसमें, झूठे वादे, झूठी इनकी जिंदगी। झूठी कसमें, झूठे वादे, झूठी इनकी जिंदगी। करे झूठ से तौबा करे पर छोड़ता कोई नहीं। झूठ से तौबा करे पर छोड़ता कोई नहीं। दोस्ताने पर सभी को, दोस्ताने पर सभी को नाज था उनके मगर। दोस्ताने पर सभी को नाज था उनके मगर। अब है उनमें दुश्मनी क्यों,
अब है उनमें दुश्मनियों, सोचता कोई नहीं। जिसको देखो इस जहां में, जिसको देखो इस जहां में, कर रहा है राम राम। जिसको देखो इस जहां में, कर रहा है राम राम। है बगल में किसकी खंजर, है बगल में किसकी खंजर, देखता कोई नहीं। है बगल में किसकी खंजर, देखता कोई नहीं। राजा शेर। तोतिया चश्मी से तेरी, तोतिया चश्मी से तेरी, हो गया महसूस ये। तोतिया चश्मी से तेरी, हो गया महसूस ये। इस जहां में तुझसे बढ़कर, इस जहां में तुझसे बढ़कर, बेवफा कोई नहीं। धन के पलड़े में हमारे प्यार को तोला गया। धन के पलड़े में हमारे प्यार को तोला गया। दर्द दिल सर हमारा, दर्द दिल के सर हमारा, तोलता कोई नहीं। दर्द दिल के सर हमारा, तोलता कोई नहीं। या धन्यवाद। वाह, बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री केसर कमल शर्मा जी की। आपने दर्द बयां किया है और वर्तमान दौर का जो पीड़ा है उसको भी जाहिर किया। प्रेम के साथ जो दर्द जुड़ा हुआ रहता है उसका आपने बड़ा सुंदर बयान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम समापन की ओर है और मैं आपको सिर्फ एक निवेदन करूंगा कि हमारा जो कार्यक्रम है वो लगभग आधे घंटे बाद ये YouTube लिंक पर आ जाता है। ये सारा कार्यक्रम आपके पास रहेगा। आप इसको प्रचारित करें ताकि हमारे जो माटी की सुगंध और आओ गीत गुनगुनाले गीत समूह के जो भी कवि सम्मेलन है वो सभी सुन सकें। आप इसको सब्सक्राइब भी करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी जो इतने विद्वत जनों की रचनाएं हैं वो सभी के पास पहुंचे, यह प्रयास रहता है हमारा। और इस प्रयास में बहुत हद तक हम सफल भी हो रहे हैं। बहुत प्रचारित हो रही है हमारी जो है। अभी पीछे कार्यक्रम था, श्री कीर्ति काले जी जुड़े थे हमारे साथ और वह कार्यक्रम बहुत दूर तक गया। मुझे मालूम हुआ, अनेक जगह से फोन भी आए। तो श्री जयसिंह आर्य जी का निर्देशन और आप सभी का प्रयास इस हमारे इन दो मंचों को बहुत बुलंदी पर ले जाएगा, ऐसा विश्वास है मेरा। और मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, विशेषकर श्री जयसिंह आर्य जी का, श्रीमती इंदु शर्मा जी का, श्री केसर कमल शर्मा जी का, आदरणीय जय प्रकाश मिश्र जी का, श्री संतोष त्रिपाठी जी का, श्रीमती मोनिका जी का, श्री खेमचंद्र सहगल जी, आप सभी का कोटि कोटि आभार और फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।